हेलो फ्रेंड्स, जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यूपी टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपके सी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सुपर टेट के लिए भी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, भूदान पद में कौन सा समास है? तो भू का दान तत्पुरुष समास में कितने आ जाते हैं? पूरे कारक चिन्ह आ जाते हैं हमारे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का की के अधिकरण में पर है। ठीक है, तो पूरे ये किस कारक चिन्ह किस में आ जाते हैं? आपके कर्म से लेके तत्पुरुष समास में। तो भूदान कैसे हो जाएगा? भू का दान, यानी कि आपका भू का दान, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और अच्छा, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, और एक होता है द्विगु समास आपका, और दूसरा होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, समास से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? उपसर्ग का प्रयोग कब किया जाता है? उप का मतलब पहले, मतलब प्रारंभ में। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों से पहले जोड़े जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, शब्द के प्रारंभ में। और प्रत्यय क्या? शब्द के अंत में जो जोड़े जाते हैं उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा शब्द का विलोम क्या है? तो महात्मा शब्द का विलोम क्या है? दुरात्मा। महात्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? पवित्र आत्मा। दुरात्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? बुरी आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा है? भगवत गीता नहीं दा होता है। भगवत गीता में भगवद गीता। पंडित में अंकी बिंदी लगती है, और तहसीलदार में बड़ी की मात्रा लगती है। तो यानी कि पुदीना, पुदीना हमारा सही है। देखिए, भगवत गीता हमारा ऐसे लिखा जाएगा, पंडित ऐसे, तहसीलदार ऐसे, और पुदीना हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकायदा में किस उपसर्ग के प्रयोग किया गया है? तो बकायदा में किसका? बा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बा का अर्थ होता है आपका, अच्छा उपसर्ग क्या? उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में जो होता है उसको उपसर्ग कहते हैं, प्रारंभ में जोड़ के, और अंत में प्रत्यय बोलते हैं। जो अंत में शब्द जुड़ता है वो प्रत्यय होता है, और आरंभ में जो जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमल किसकी रचना है? परिमल काफ़ी बार आ चुकी है आपके एग्ज़ाम में, और जो यूपी टेट में आते हैं वही क्वेश्चन आपके मोस्टली कुछ सुपर टेट में भी रिपीट हो जाते हैं, और हिंदी आपकी सी टेट में भी देखने को मिल जाती है। लेकिन मोस्टली ये आपका यूपी टेट में क्वेश्चन बहुत आता है, एक रचना से तो क्वेश्चन ज़रूर आता है, और ये परिमल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो परिमल रचना किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। परिमल एक कविता संग्रह है, ये भी पूछ सकते हैं क्या है? कविता संग्रह है, कहानी है, कथक है, क्या है? कविता संग्रह। इसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की थी। सूर्यकांत त्रिपाठी की अभी परिमल पूछ ली गई, हो सकता है तुलसीदास पूछ ले, तुलसीदास के चक्कर में तुलसीदास लगाया हो, नहीं तुलसीदास रचना। गीतिका भी बहुत आती है, हरि गीतिका है, परिमल है, ये किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। एक रचना तो आपकी देखने को मिल ही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछा जाए तो छिपकली चल रही है, छिपकली चल रहा है, कभी नहीं बोलते, तो छिपकली तो है नहीं पुल्लिंग शब्द। टोली भी नहीं है, टोली में जा रहे हैं, तो कछुआ चल रहा है, या चल रहा है। तो ऐसे बोल के देख लिया अगर, तो उससे पता चल जाता है हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आंसर हो जाएगा कछुआ। कजरी गाई जाती है कहाँ? कजरी उत्तर प्रदेश में गाई जाती है। उत्तर प्रदेश की चीज़ें तो पता होनी चाहिए जो लोग उत्तर प्रदेश से, यूपी से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में कजरी गाई जाती है। भारतीय संस्कृति में कजरी का विशेष महत्व है, जो सावन में गाई जाती है। अपनी मधुरता के कारण कजरी को लोकगीतों की रानी भी कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लोकगीत की रानी किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन दे देंगे, तो किसको कहा जाता है? कजरी को। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नति यानी कि अवनति, अवनति इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी हमने कौन कौन सी इसकी रचना पढ़ी? परिमल पढ़ी, हरि गीतिका, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अनामिका भी। अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी को, अच्छा एक और चीज़ जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के प्रमुख कवि है। ये भी पूछ लिया जाता है, छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी? अनामिका, कुकरमत्ता इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, गीतिका भी इंपॉर्टेंट है। अनामिका, नए पत्ते, अर्चना, आराधना और गीत कुंजी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है।
कविता और रचनाओं का सही मिलन कौन सा है? सही मिलन कौन सा है? जो सामने दिया गया एकदम सही मिलन है। यानी कि पहले कृष्ण सोमती का जिंदगी नामा हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन का दो चट्टानें हो जाएगा, अमृत राय का कलम सिपाही। एक अगर आपको आ रही हो अमृत राय की कलम सिपाही है तो फिर आप लगा दीजिए, और अमृतलाल नगर की अमृत और विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या सारंग शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन कौन से होते हैं शेर के पर्यायवाची? सारदल होता है, मृगराज होता है, केसरी होता है। ठीक है, और सारंग किसका पर्यायवाची है? शेषनाग का। सारंग किसका पर्यायवाची है? शेषनाग का। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अच्छा, उपमा अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार जिसकी जैसे उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, जैसे चंद्र सा मुख, सा सी आ जाता है, इसका मुख, हम इस झील सी आँखें, ठीक है, सी आ रहा है, हम किसी की तुलना या फिर अपने आप की तुलना किसी और चीज़ से कर रहे हैं, या सा सी तुलना करने में आपका उपमा अलंकार होता है। और हम एक रूप दे देते हैं चंद्रमुख, मतलब चंद्रमुख है ही उसका, तो वो आपका रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, और जन हूँ, मन हूँ, ये सब आते हैं वो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, आंखों देखी शब्द में कौन सा समास है? आंखों देखी शब्द में आपका करण समास है। आंखों देखी शब्द का समास आंखों से देखी से आ रहा है। और अपदान समास आपका जब हो जाएगा जब किसी कोई चीज़ मतलब अलग हो रही है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो उसमें भी से आ रहा है, लेकिन वो चीज़ अलग होने के सेंस में हम अपदान का यूज़ करते हैं। तो अभी हमारा ऑप्शन करण तत्पुरुष समास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषधर में कौन सा समास है? विषधर में अच्छा आपका बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास कोई जिसमें दोनों शब्द प्रधान ना होकर कोई तीसरा ही शब्द प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा ही पद प्रधान होता है। विष को धारण करने वाला यानी कि सर्प, आपका तीसरा अर्थ निकल के आ जाए वो आपका बहुब्रीहि समास है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पागलपन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? प्रत्यय मैंने क्या बोला था, उपसर्ग आगे लगाया जाता है, प्रत्यय पीछे लगाया जाता है। तो यानी कि पागलपन में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? पन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून सूख जाता है, खून सूख जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए भयभीत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधा युग निम्न में से किस कवि की रचना है? तो अंधा युग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, धर्मवीर भारती अंधा युग। इसके बारे में जानते हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी नाटक काव्य है। इस गीति नाटक का प्रकाशन सन 1955 में हुआ था। इस कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। धर्मवीर भारती जी की अन्य रचना देशांतर, ठंडा लोहा, सपना अभी भी और ये अंधा युग, ठीक है, आद्यंत, ये सब की है धर्मवीर भारती की। लेकिन ये बहुत पूछी जाती है, अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग शब्द है? कौन सा उपसर्ग शब्द है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कुचाल। कुचाल उपसर्ग शब्द है। ठीक है, कुचाल शब्द उपसर्ग शब्द में कुचाल शब्द कु का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है बुरा। अन्य में क्या है? प्रत्यय से मिलकर, लड़ाई में लड़धन आई प्रत्यय, पवित्र में पोधन इत्र, विचदन उक, ये प्रत्यय। उसमें क्या पूछा गया? उपसर्ग पूछा गया। परा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया? ऐसा क्या पूछा गया? नहीं किया गया है। ठीक है, परार्थ किया गया है, पराक्रम किया गया है, पराकाष्ठा किया गया है, पराक्रम परतंत्र में नहीं किया गया पराक्रम। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाता तो उसमें भी रिसर्च करते हैं, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता तो गलत हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द, गंगा, यमुना, सरस्वती। स्त्रीलिंग है, सीधा सीधा है, तो सिंधु हमारे हो जाएगी पुल्लिंग। कुछ अपवाद के रूप में सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या है? पुल्लिंग है। वैसे नदियाँ हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन क्या बोला है, कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं। कौन से? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और एक्सेप्शनल केस हमें हमेशा याद करते रखने चाहिए क्योंकि वही हमेशा पूछे जाते हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र।
नागाधिराज शब्द में संधि है कौन? नागाधिराज, कौन सी संधि लग रही है? बड़ा की मात्रा आ रही है तो कौन सी? दीर्घ संधि। वृद्धि संधि में डबल मात्रा है। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि संधि को मैं ऑलरेडी अपने मेरे चैनल में जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइए, उसमें देखिए संधि पूरी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो वृद्धि संधि ये, यड़ संधि में आधा, गुण संधि में एक मात्रा हो जाती है, ये इनकी पहचान है। तो इसमें नागाधिराज संधि में कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि। हो सकता है कि कल मैं चला जाऊं, हो सकता है, तो कौन सा वाक्य है इसमें? संदेहवाचक, नॉर्मल सी बात है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? पूछ सकता है। 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, यह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? यह वर्ड का उच्चारण स्थान तालु है। ये आपको अच्छे से याद करने हैं। कौन सा क्या है? 5 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठा, क, च, ट, त, प। ठीक है, ये होते हैं। अभी मैंने इसमें पूरा दिया गया है क्योंकि आपके अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से होते हैं आपके। ठीक है, कंठ स्थान में क, ख, ग, घ, या, ये आपके कंठ में होते हैं, तालु में होते हैं, मूर्धा में होते हैं, दंत में, ओष्ठ में। इसमें क्या पूछा गया है आपका? यह शब्द कौन सा है? अब यह शब्द किस में दे रहा है? अब आपसे ये तो सबको याद रहते हैं, लेकिन ये आप देखिए, तालु में यह श, कभी कभी पूछ लिए ये वाला सा कौन सा है? ये तालु का है। और ये वाला सा कौन सा है? ये आपका मूर्धा का है। और ये वाला सा कौन सा है? ये दंत का है। आप बोल के देखिए, पता चल जाएगा। तो यानी कि आप अगर आपको याद करना ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, तालु में यश, मूर्धा में रस और दंत में लस, क्योंकि हमेशा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ऐसे याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रंग, ये रस भी आ जाते हैं, रति। ये क्वेश्चन कराने का मतलब अब मेरा ये है कि जैसे क्वेश्चन रस से भी पूछे जा सकते हैं, समास से भी पूछे जा सकते हैं आपके, तो इस छोटे छोटे टॉपिक अपने क्लियर करके जाइए। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही है? प्रेम वाटिका, ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है। प्रेम वाटिका रसखान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? संशोधित, जमशेदपुर, निष्काम। शुद्ध वर्तनी आपकी वनस्पति। वनस्पति तो आपने लिखा देखा होगा ना, तो हम ज़्यादा देखने में जाएंगे क्यों। वनस्पति हमें शुद्ध मिल गया, बस काम हो गया हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी है? लोहार। ठीक है, देख लीजिए। औद्योगिक को ऐसे लिखा जाता है और पारलौकिक को ऐसे लिखा जाता है। यथेष्ट को यथेष्ट, यथेष्ट नहीं यथेष्ट। ठीक है, छाया कहानी के लेखक है। छाया कहानी के कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनके बारे में जान लेते हैं। छाया कहानी का संग्रह जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा की गई है। छाया प्रथम कहानी संग्रह 6 कहानियाँ, ग्राम, चंदा, रसिया, बालम, मंदमर्णी, तानसेन। छाया के दूसरे संकल्प में 6 कहानियाँ शामिल हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की अन्य जो कौन कौन सी है? राजश्री है, विशाख है, तैर, अजातशत्रु है, जन्मेजय है, का नागयज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय शब्द में कितने भेद होते हैं? अव्यय शब्द में 4 भेद होते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो। ठीक है, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल की आदि की जगह में कोई परिवर्तन नहीं हो आता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। मतलब लिंग, कारक, इन सब की में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे परिवर्तन ये हो गए अव्यय आपके। अव्यय या फिर अविकारी शब्द। आ मतलब जिसमें ना होना, आ का मतलब ना होता है, कोई चीज़ नहीं हो रही है, यानी कि लिंग, वचन, पुरुष इन सब का कोई मत। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ मूल स्तर। जैसे आज, कल, किंतु, परंतु। आज हम जाएंगे, कल हम कल एक लोग जाएगा। मतलब हमारे या तो एक वचन हो, 2 वचन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज का हम चेंज नहीं करेंगे, आज को, किंतु को हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे विकारी शब्द में हम चेंज कर देते हैं कि एक लड़का, लड़के वहाँ जा रहे हैं, तो हम जो विकारी शब्द में चेंज करते हैं। लेकिन अव्यय और अविकारी शब्द में इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो बहुवचन हो चाहे एक वचन हो। आज का आज ही रहेगा, कल का कल ही रहेगा, किंतु का किंतु रहेगा, परंतु का परंतु रहेगा। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा? धीरे धीरे चलती है। ठीक है, तो भी धीरे धीरे यूज हो रहा है। लड़का चल रही है, लड़की चल रही है, लेकिन शब्द धीरे धीरे ही आ रहा है, आपका कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आपका अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी मंगल किस कवि की रचना है? तो जानकी मंगल हमारे तुलसीदास की रचना है। जानकी मंगल तो अच्छा, तुलसीदास जी ने ये तुलसीदास जी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तुलसीदास जी से पूछ लेते हैं हमारे, जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने, लगा देंगे। अब ये पूछ लीजिए रामचरितमानस किस में लिखी है? मतलब अवधी भाषा में
या फिर ब्रजभाषा में। 2 क्वेश्चन 2 होते हैं ब्रजभाषा में। तो रामचरितमानस हमारी अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और विनय पत्रिका वो भी तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन वो विनय पत्रिका ब्रजभाषा में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत हो जाता है। जानकी मंगल की रचना गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी। इसमें तुलसीदास जी ने श्री जानकी जी की तथा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंगलमय विवाह उत्सव का बहुत ही मधुर शब्दों में वर्णन किया है। तुलसीदास की रचना रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, जानकी मंगल भी बहुत पूछी जाती है, ठीक है। ये सब है तुलसीदास जी की। नेक्स्ट है, निम्न में से सघोष वर्ड है। अघोष और सघोष, पहले और दूसरे वर्ड जो हो जाते, जैसे इसमें क्या पूछा गया, सघोष वर्ड पहला और दूसरा हमेशा अघोष होते हैं और तीसरा चौथा पांचवा हमेशा सघोष वर्ड होते हैं, ठीक है। अब अघोष और सघोष आप कैसे पहचानें, क च ट त प, इसमें कौन सा है, क पहला ही वर्ड आ गया तो अघोष है, ट पहला वर्ड आ गया अघोष है, द ता मतलब तालु से ता पहला हो गया और दूसरा वर्ड द दूसरा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुहावरे का सही अर्थ है मर जाना, ठीक है। निम्न में से सही अर्थ मर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो आलोचना पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। आलोचना पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली से किया जाता है। आलोचना पत्रिका को हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आलोचना पत्रिका केंद्रित पत्रिकाओं में सर्वप्रथम सर्वाधिक लंबे समय तक प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। इसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत भारती के लेखक कौन हैं। भारत भारती के लेखक हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, भारत भारती के लेखक हैं। इनके बारे में और जान लेते हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गुप्त जी ने द्विवेदी युग के लेखक हैं। किसके पूछे, द्विवेदी युग के लेखक कौन से, ये मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। भारत भारती, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत भारती के लिए किसको मिला है, ये मैथिली शरण गुप्त को पूछ सकता है। या तो मैथिली शरण गुप्त ने कौन सी लिखी है, भारत भारती के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, किस लेखक को, तो किसको मिला है, मैथिली शरण गुप्त को। तो ये आज के क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।